हेलो व्यूअर्स, आशीष व्यास आप सबका एस्ट्रोलॉजर। दोस्तों, आज का जो सब्जेक्ट है वो ये है कि भविष्य में कौन सा सेक्टर या कौन सी थीम चलेगी। भविष्य में वो कौन सी सेक्टर या थीम है जहाँ पर आप सबसे ज़्यादा तेज़ी दिखेंगे। जैसे कि 2020 में हमने कोविड के आते फार्मा में बहुत ज़्यादा तेज़ी देखी थी, आईटी में बहुत तेज़ी देखी थी। तो ऐसा भविष्य में कौन कौन से सेक्टर या भविष्य में कौन कौन से वो थीम रहेगी कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलेगी, और उसके लिए हम अभी से प्रिपेयर रह सकते हैं। लेकिन सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, डिस्क्रिप्शन में दूसरा चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लें, और यहाँ मेरे 5 स्टार ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए नंबर है 9998497800। ये ग्रुप जहाँ पर मैं अपने क्लाइंटों को ये सभी जो थीम की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ये सभी थीम से रिलेटेड शेयर मैंने ऑलरेडी पोर्टफोलियो में ऐड किए हैं, सभी क्लाइंटों को दिए हैं। जितना बड़ा पोर्टफोलियो उतने सारे थीम यहाँ पर अंदर उनको ऐड रहेंगे। तो यहाँ सभी को ये मैंने शेयर्स एलोकेट किए और अच्छा वो लोग आगे रिटर्न इससे पाएंगे। यहाँ आज हम बात करेंगे कि वो कौन से थीम है या सेक्टर है जो भविष्य में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे, भविष्य जिनका है। तो सबसे पहला जो थीम है, सबसे पहला थीम इस वक्त सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट किस चीज़ के अगेंस्ट है, वो है प्लास्टिक बैग के अगेंस्ट। प्लास्टिक बैग के अगेंस्ट है गवर्नमेंट, और उसके सामने ऑप्शन क्या है, पेपर बैग। तो जो पेपर के जो स्टॉक है भविष्य में बहुत ज़्यादा ऊपर रहेंगे। प्लास्टिक का यूज़ यहाँ पर बहुत कम करने के लिए गवर्नमेंट प्रतिबद्ध है, मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं। तो आगे चल के प्लास्टिक बैग का यूज़ बहुत कम हो जाएगा और पेपर बैग का यूज़ बढ़ेगा, जिससे पेपर की यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ होने की वजह से उसकी मांग में बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज़ होने वाला है, जिसके चलते शेयर के प्राइस भी बढ़ेंगे, पेपर कंपनी के प्रॉफिट बढ़ेंगे और शेयर के प्राइस बढ़ेंगे। तो ये हो गया सबसे पहला थीम। पेपर स्टॉक को आपको ध्यान रखना है, कौन से स्टॉक है आप खुद देखेंगे, खुद सर्च करेंगे और फिर उसमें इन्वेस्ट करेंगे। दूसरा स्टॉक ये है कि गेमिंग बिजनेस। आजकल इंडिया में आप जानते हैं कि भाई 35 से कम एज के वाले 65% पीपल है, यानी यंग इंडिया है। तो ज़्यादातर लोग अपना टाइम मोबाइल में गेम खेलने में स्पेंड करते हैं, और गेमिंग बिजनेस जो भविष्य में बहुत बड़ा हो सकता है। वर्ल्ड वाइड तो गेमिंग बिजनेस है ही बहुत अच्छा, लेकिन इंडिया में इसकी अभी भी बहुत ज़्यादा यहाँ चांसेस है, अपॉर्चुनिटीज़ है, जो इतना बड़ा नहीं है। जैसे अभी एक बीच में IPO भी आया था नज़ारा करके, तो वो गेमिंग बिजनेस में टोटल 2 ही कंपनी है, एक नज़ारा और दूसरी है डेल्टा कॉर्प। तो ये दोनों कंपनियां यहाँ पर भविष्य यहाँ गेमिंग बिजनेस का है, और भविष्य में आप देखोगे कि गेमिंग बिजनेस से इंडिया में और भी कंपनी शायद आगे ऐड हो सकती है या बढ़ सकती है, या नए गेमिंग बिजनेस शुरू कर सकती है। लेकिन ये बिजनेस वाले शेयर्स आपको अपने पोर्टफोलियो में रखने चाहिए। भविष्य गेमिंग बिजनेस का है, खासकर जो यंग जनरेशन या छोटे बच्चे हैं। पहले के बच्चे खो खो कबड्डी खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, आजकल के बच्चे सभी चीज़ें मोबाइल में ही यहाँ करते हैं। तो मोबाइल में गेम खेलने का प्रचलन बहुत बढ़ रहा है, तो गेमिंग बिजनेस पे ध्यान रखिए। ठीक है दोस्तों, सेकंड हो गया गेमिंग बिजनेस। अब तीसरा सेक्टर या तीसरा थीम ये है कि 1 अप्रैल से गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हर एक कार में एयर बैग कंपलसरी है। पहले एयर बैग कंपलसरी नहीं होता था, छोटी या सस्ती जो कार होती थी 3-4 लाख वाली कार में कभी एयर बैग नहीं आता, लेकिन अब कंपलसरी है। तो कंपलसरी होने की वजह से एयर बैग की डिमांड बहुत बढ़ गई है। एयर बैग बनाने वाली कंपनी इंडिया में 2 ही है, शायद तीसरी या चौथी कंपनी खुल जाए बात अलग है, लेकिन अभी तो 2 ही कंपनी है जो लिस्टेड है। तो वो 2 कंपनी में आप यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो तीसरा थीम है एयरबैग वाला, जिस पे आपको ध्यान देना है। अब है चौथा यहाँ पर सेक्टर या थीम। चौथा ये है कि पेट्रोल और डीजल का डे बाय डे प्राइस बहुत हाइक हो रहा है, और पेट्रोल और डीजल के ऊपर हम लोग ज़्यादा डिपेंडेंट है। नॉट ओनली कि भी व्हीकल चलाने में, बट दूसरे बहुत सारे काम में पेट्रोल और डीजल का यूज़ होता है। तो इसमें गवर्नमेंट ने 2 और ऑप्शन ढूंढने की कोशिश की है, एक है इथेनॉल, दूसरा है हाइड्रोजन। तो इसका भी यहाँ मैक्सिमम यूज़ बढ़ाने के लिए या पेट्रोल डीजल के ऑप्शन के तौर पे लाने के लिए कोशिश की है। तो यहाँ आप जो भी इथेनॉल वाले शेयर है और हाइड्रोजन वाले शेयर है वो आपको अब ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे शेयर्स मैंने अपने क्लाइंटों को दिए हुए हैं पोर्टफोलियो में। बड़े पोर्टफोलियो में सारे शेयर्स है, छोटे पोर्टफोलियो में कम है, लेकिन हर एक थीम को मैंने एटलीस्ट एलोकेट किया है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक हो गया। अब इसके बाद की कौन सी थीम है? स्क्रैपेज पॉलिसी।
स्क्रैपेज पॉलिसी आई है, स्क्रैपेज पॉलिसी में किन किन कंपनियों को बेनिफिट होगा, क्योंकि स्क्रैपेज पॉलिसी की वजह से यहाँ नए गाड़ियों की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिक ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है उसको फ़ायदा होगा। तो उसमें जो जो बढ़िया स्क्रिप्ट है वो आप ले सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद की जो थीम है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल में टाटा मोटर्स और उससे जुड़ी हुई दूसरी भी कंपनीज़ है। इसके अलावा है चार्जिंग स्टेशन, टाटा पावर दिया हुआ है, उससे भी रिलेटेड दूसरे और कंपनीज़ है। तीसरा है इथेनॉल तीसरा है बैटरी। तो जो बैटरी है, बैटरी बनाने वाली कंपनी है टाटा केमिकल। तो टाटा केमिकल बैटरी बनाने का काम करती है। अब बैटरी के रिलेटेड जो मटेरियल है यहाँ पर, तो बैटरी के रिलेटेड जो मटेरियल है वो बनाने वाली भी जो कंपनी है उसका भी यहाँ डिमांड रहेगा। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो मेटल यूज़ होगा, कॉपर, स्टील, तो उसकी भी डिमांड बढ़ेगी। तो रिलेटेड यहाँ बैटरी का नाम लिथियम है। तो ये सभी चीज़ों के लिए, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, उससे रिलेटेड चार्जिंग स्टेशन, लिथियम बैटरीज, उसके रिलेटेड मटेरियल्स, ये सभी बनाने वाली कंपनीज़, बहुत सारी कंपनीज़ है, मतलब 15-20 से ज़्यादा कंपनीज़ है। तो ये कंपनीज़ के अंदर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, भविष्य इन्हीं का है। सबसे आखिर में जो यहाँ पर है वो है AI सेगमेंट, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ अगर आप देखेंगे, ज़्यादातर आपने हॉलीवुड मूवीज़ देखी होंगी, जिसमें रिसेंटली जो मूवी आई है यहाँ पर, यहाँ कॉन्ग वर्सेस जो डायनासोर का जो मूवी है, तो कॉन्ग डायनासोर वर्सेस कॉन्ग का जो मूवीज़ है उसमें भी आपने देखा होगा आर्टिफिशियल पूरा VFX जो इफ़ेक्ट है, ये सभी चीज़ें, रॉबोट है, फिर ड्रोन है, या और भी IT से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों में आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देख रहे हैं। इवन गाड़ी के अंदर, इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी आप देखोगे, या डे टू डे इवन आजकल जो बच्चे पढ़ रहे हैं, क्लास में जो पढ़ाते हैं उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं। तो ये बहुत सारे सेक्टर में उसका यूज़ होने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ये और इवन बड़े बड़े जो दिग्गज है, जैसे कि गूगल के जो CEO हैं, या जो बड़े इलॉन मस्क है, ये सभी ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा है कि जो आप अपने कॉम्पिटिटर को, मतलब कंपटीशन के बगैर हरा सकते हो। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और यहाँ 2 थीम मुझे खासकर पसंद है, इलेक्ट्रिक व्हीकल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये दोनों के ऊपर अगर आप फोकस करते हो तो भविष्य में, और उससे जुड़ी हुई डजन से ज़्यादा कंपनियां हैं, लेकिन 100% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी कोई यूज़ नहीं कर रहा है, क्योंकि इंडिया में इसका यूज़ अभी बहुत लिमिटेड है, लेकिन भविष्य में बहुत यूज़ होगा। टेक्नोलॉजी के रिलेटेड कंपनीज और भी बढ़ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और भी यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब जुड़ी हुई चीज़ें हैं। इसके अलावा दो पार्ट है, एक है इससे बनाने वाली कंपनीज, और दूसरा पार्ट है इसे यूज़ करने वाली कंपनीज। तो ये दोनों के ऊपर आपको नज़र रखनी चाहिए। और यहाँ सारे जो हमने अभी तक बताए, बहुत सारी चीज़ें बताई, यहाँ पर पेपर थीम बताया, पेपर का थीम बताया, गेम इंडस्ट्री बताया, इथेनॉल और हाइड्रोजन का बताया, यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात की, यहाँ पर एयरबैग की बात की, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की, स्क्रैपेज पॉलिसी की बात की। इससे रिलेटेड सभी शेयर अगर आप रखते हो तो भविष्य बहुत ही उज्जवल है, आगे चल के बहुत ही अच्छा रिटर्न इसमें मिल सकता है। एक और छोटी सी बात मार्केट की रिगार्डिंग अपडेट दे दूं, कल मुझे मार्केट में थोड़ी बहुत डाउन ट्रेंड दिख रही है शनि चंद्र के चलते, यानी मार्केट डाउन, यहाँ पर डाउन साइड ओपन हो सकता है, फिर शायद रिकवर हो, या फ्लैट ओपन होके डाउन जाए, या तो फिर ऊपर ओपन होके भी नीचे जाए। कहने का मतलब कल का दिन मुझे थोड़ा बहुत नेगेटिव साइड दिख रहा है। तो जो भी ट्रेड करे, इन्वेस्ट करे, जिन लोगों को इन्वेस्ट करना है कल इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेड करना है वो थोड़ा संभाल के करे। अगर मार्केट ऊपर खुले तो यहाँ पर ये ना समझे कि ऊपर जाएगा। थोड़ा मुझे कल का दिन इतना स्मूथ या अच्छा नहीं दिख रहा है रिगार्डिंग एस्ट्रोलॉजिकल, जो भी मैंने कैलकुलेशन किया उसके रिगार्डिंग। बाकी जो भी मैंने पूरा वीडियो बनाया है वो देख लीजिए, रिलेटेड स्क्रिप्ट ढूंढ लीजिए, क्योंकि मैंने अपने क्लाइंट को ये सारे रिलेटेड सेक्टर या थीम के अकॉर्डिंग शेयर्स एलोकेट कर दिए हैं, यहाँ पर दे दिए हैं पोर्टफोलियो में, और उन्होंने उसमें इन्वेस्ट भी कर दिया है। आपको अगर ज्वाइन करना है तो मेरा नंबर है 99949780। 5 स्टार ग्रुप में ज्वाइन होइए और अच्छे से अच्छा रिटर्न पाइए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।